अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको वीज़ा के हवाले से कुछ लोग कमेंट आ रहे थे, उसके हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो क्या कुवैत में इंडियन एम्बेसी की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है। जो क्या कुवैती नागरिक इंडिया के अंदर रहते हैं, तो कुवैत में जितने भी लोग कुवैती हैं वो इंडिया के अंदर रहते हैं, अगर किसी भी तरीके से उनको ज़रूरत आती है, कोई भी इमरजेंसी अगर पड़ती है, तो वो कुवैत की एम्बेसी इंडिया के अंदर है तो उसको कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी तरीके से हेल्प वगैरह ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है कर्फ्यू को लेकर और फ्लाइट को लेकर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कर्फ्यू को लेकर। जो कर्फ्यू को लेकर अपडेट आ रही है, अभी जो है दोबारा से मीटिंग की गई जिसमें कि बताया गया कर्फ्यू का जो है, मैंने जैसा आपको पहले ही वीडियो में बता रखा है कि टाइमिंग और डेट वगैरह क्या क्या चीज़ खुलेंगी क्या क्या चीज़ बंद रहेंगी, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर हम बात नहीं करेंगे, उस पर ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। लेकिन अभी जो मीटिंग में बताया गया है, अगर इसी तरीके से जिस तरीके से अभी कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं, अगर इसी तरीके से केसेस आते रहे तो दोबारा से जो है कुवैत के अंदर वो कर्फ्यू लगाना पड़ सकता है और हो सकता है बाकी कोई भी कोरोना वायरस के केसेस अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो हो सकता है दोबारा से कर्फ्यू लगाया जा सके, क्योंकि ये बार बार मीटिंग में बात आती है और यही कहा जाता है अगर इसी तरीके से कोरोना वायरस के केसेस बढ़े तो दोबारा से कर्फ्यू लगाया जा सकता है कुवैत के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, कहीं भी आप ज़्यादा निकलते हैं तो मास्क वगैरह का ज़रूर यूज़ करिएगा, ताकि दोबारा से कर्फ्यू न लग सके और जो टाइम टेबल दे रखा है वो ही कर्फ्यू के अंदर पाए जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है फ़्लाइट के हवाले से, काफ़ी ज़्यादा लोग इससे कमेंट वगैरह भी कर रहे थे और पूछ भी रहे थे कि फ़्लाइट कब चालू होने वाली है, उसके हवाले से हमें कुछ अपडेट दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी फ़्लाइट के हवाले से कोई भी अपडेट निकल के नहीं आ रही है। हालांकि जो फ़्लाइट के हवाले से अपडेट यही आ रही है, अभी तक जो बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि अभी किसी भी तरीके से कोई भी फ़्लाइट की अपडेट नहीं है और ना ही अभी फ़्लाइट जो है चालू करने का वो किसी भी तरीके का कोई भी इरादा है किसी भी अधिकारी का। अगर इस तरीके से कोई भी अपडेट आता है फ़्लाइट को चालू करने के हवाले से या कोई भी किसी तरीके का भी लेटेस्ट न्यूज़ आएगा तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। आप जो है इंतज़ार कर सकते हैं। और अभी कोई भी ना ही इंडिया की सरकार की तरफ से जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट को बंद कर रखा है और ना ही कुवैत सरकार की तरफ से कोई भी अभी अपडेट है, लेकिन जैसा आएगा तो हम ज़रूर आपको अपडेट करते रहेंगे। अब बढ़ते हैं वीज़ा के हवाले से। जो बड़ी अपडेट आ रही है वीज़ा ट्रांसफ़र के हवाले से हम बात करेंगे। 18 नंबर और 20 नंबर यानी कि खादिम वीज़ा का तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का काम रहता है और पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर का काम रहता है ये वीज़ा का ट्रांसफ़र वगैरह का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको वीज़ा ट्रांसफ़र करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिस फील्ड में आप किसी भी तरीके से फील्ड में कामयाब है, जो काम करते हैं, अगर उसी फील्ड में आप आगे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपका वीज़ा हो जाएगा। लेकिन कुछ शर्तें रहेंगी, यानी कि जो आपका वीज़ा रहेगा वही वीज़ा आपका जिस फील्ड में है उसी फील्ड में रहेंगे। यानी कि अगर खादिम वीज़ा अगर किसी दूसरे काम के लिए आप तलाश कर रहे हैं तो आपको नहीं ट्रांसफ़र किया जाएगा, यानी कि खादिम से खादिम जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। और किसी भी तरीके से टेक्नीशियन वगैरह हैं वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे गए हैं वो जिसका जो वीज़ा रहेगा वो उसी वीज़ा को जो है दूसरी जगह काम करना चाहता है तो उसी फील्ड में काम कर सकता है, लेकिन अपने फील्ड से दूसरे फील्ड को चेंज करना चाहे तो वो नहीं हो सकता है। यानी कि गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट हैं किसी भी तरीके से अगर वो कंपनी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पर गया हुआ तो वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने काम वगैरह को, अपनी सिविल आईडी को। अदरवाइज किसी भी कंपनी में गए हैं, अगर वो दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी काफ़ी ज़्यादा रूल रेगुलेशन है, आप जो है अपने नज़दीकी किसी भी ऑफिस में जाकर जो है पूरी तहकीकात वगैरह कर सकते हैं और कोई भी अपडेट आपको दे देगा। और इसके हवाले से आप जो है पूरी इन्फॉर्मेशन गूगलाइज कर सकते हैं या फिर एम्बेसी वगैरह में कॉन्टेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, या पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर के ऑफिस जो है उनसे आप मालूमात कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से भी मालूमात कर सकते हैं। पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यानी कि जो भी वीज़ा होगा आपका अलग अलग रूल रेगुलेशन होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है अपने वीज़ा को जो है दूसरे फील्ड में आप वीज़ा को ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। जो आपका फील्ड है उसी फील्ड में दूसरी जगह काम देख रहे हैं तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि अपने जो है कफिल को या कंपनी को चेंज करना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी तरीके का कमेंट क्वेश्चन या जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा और पूरी इन्फॉर्मेशन देने की फुल कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।